कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का इंग्लिश का आपका टर्म 2 का पेपर। कल आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए कल का पेपर किस तरह से आपको करना है और कैसे आने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो है प्रैक्टिस पेपर में जो है इंग्लिश के प्रैक्टिस में आपके टोटल जो है 5 पेपर कर लिए। वो आप जरूर देख ले जाकर, अगर नहीं देखा हो आपने तो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे तो वहां पे वीडियो शो हो जाएगी, कई सारी वीडियोस हो जाएंगी, वहां जाके देख सकते हैं आप, या तो आपको आई बटन पे दिख जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका पेपर कल का जो है कैसा आने वाला है और किस तरह से आपको पेपर जो है अटेम्प्ट करना है ये पेपर के थ्रू। ठीक है, ये आपका जो है टर्म 2 का कल पेपर होने वाला है। टाइम आपको भी पता है, 2 घंटे मिलेंगे आपके पास। 40 नंबर का ये मैक्सिमम जो पेपर है वो आपका 40 नंबर का है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस यही है इसके कि सेक्शन जो है टोटल 3 सेक्शन है इसमें, जिसमें रीडिंग का है, राइटिंग एंड ग्रामर का है और तीसरा जो है लिटरेचर का है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिखेगा आपको सेक्शन ए वो रीडिंग का होगा, जहाँ पे जो है आपके क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे इसमें से उसके आंसर देने आपको। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में से मैंने आपको कई बार बताया और मैंने आपको बताया है ये भी कि आपको जो सेक्शन ए है, आपका सेक्शन जो ए है वो करना है लास्ट में। आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको लास्ट में सजेशन दूंगा। इसके लिए आप 20 से 25 मिनट जो है बचा के रखिए कि आप जो है इस पेपर, ये जो आपका सेक्शन ए है पूरा, ये आप 20 से 25 मिनट में कर लो। अगर आपने ये पहले ही स्टार्ट कर दिया करना तो यही आपका जो है 1 घंटा ले जाएगा, जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी आगे चलकर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बाकी पैसेज की बात करें तो आपको भी पता है, इससे आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं इसमें से। तो मैं आपको जैसे इसमें आगे ले चलता हूँ क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे दिया गया है, ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर एनी 8 क्वेश्चन फ्रॉम द 9 गिवन बिलो। आपको जो है 9 में से किसी 8 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखेंगे आप तो सबसे पहला यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिख जाएगा। ऐसी जो है 9 क्वेश्चन है, उसमें से 8 करने। अब देखिए, इन सबको जो है मैं ढूंढ ढूंढ के दिखाऊं, आपको टाइम बहुत लग जाएगा ढूंढने में। मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चों को आता है उसको तो उसके लिए तो सही है कि आप इजीली जो है इंग्लिश पढ़ के उसके आंसर आपको हिंदी की तरह हो जाएगा। जिस बच्चे को इंग्लिश पढ़ना आता है, समझना आता है, बहुत अच्छा आता है इंग्लिश, वो इजी हो जाएगा उनके लिए। लेकिन जिनको नहीं आता है तो आप एक कोई वर्ड ढूंढिए, जैसे ये वर्ड यूनिक लग रहा है इस हमें टेंस में। ठीक है, सेंटेंस में इसमें जो है यूनिक वर्ड कौन सा लग रहा है, ये तो इसको आप देखेंगे इस पैसेज में और डायरेक्ट जो है इसके आंसर्स पे पहुंचेंगे। ठीक है, यही आप तरीका अपना सकते हो और जो है इसके अलावा और तरीका नहीं। आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो है ऐसे वर्ड आ रहे हैं जो हमने वो देखे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया ये वर्ड, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो कई सारी जगह हमें शो हो रहा है। हम वापिस क्वेश्चंस पे आएंगे, फिर क्वेश्चंस में देखेंगे व्हाट डू यू, ठीक है, ऐसे करके ईट करके है, तो यहाँ पे जाएंगे और ईट वाला जैसे इससे मिलता जुलता जो भी है आप उससे जो है लिखेंगे। ठीक है, और ये याद रखना है आंसर जो है आपका एक पेज का नहीं होना चाहिए, आधा पेज का नहीं होना चाहिए, 1 नंबर का है क्वेश्चन। आप जो है 1 से 1.5 लाइन ज्यादा से ज्यादा लिख देंगे, वो हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे आपको आंसर शो कर ही दिया है, यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे आप ज्यादा टाइम हो जाएगा मैं सबको ढूंढ ढूंढ के बताऊं। तो यहाँ पे जो है आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इसके आंसर खोजने आपको किस तरह से कहाँ है। अगर जिस बच्चे को इंग्लिश आती है तो वो इजीली जो है आप पेपर के समय भी आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जिनको नहीं आती उनको चाहिए प्रैक्टिस। आप जो है ऐसी सर्च कर करके जो है प्रैक्टिस करेंगे जिससे जो है आपका जो पेपर होगा उसमें बहुत ज्यादा हेल्प होगा सर्च करने में। ठीक है, यहाँ कुछ इस तरह से 5वां क्वेश्चन हो गया आपका, 6th है, 7th है, 8th 9th है। ठीक है, 9 में से किसी 8 का आंसर देना आपको, कुछ इस तरह से मैंने आंसर यहाँ पे लिखे हुए। तो यहाँ पे सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये टोटल जो है आपका जो है टोटल सेक्शन ए आपका देखिए 13 नंबर का है, जिसमें से 8 नंबर का सिर्फ जो है आपका ये क्वेश्चन है पहला। 8 नंबर का जो है ये पहला क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे अगर हम, तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में जो है आपके 2 क्वेश्चन निकलते हैं। ये भी आपका पैसेज ही है, लेकिन इसमें जो है इसके आंसर जो है आपको कुछ अलग पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। इसमें पूछा जाता है कि नोट मेकिंग बनाइए आप और उसकी समरी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 5 नंबर का आता है और 5 नंबर में आपको ज्यादा वो नहीं लेना है, इतना ज्यादा प्रेशर या दिक्कत नहीं लेना है कि आप बहुत ज्यादा लिखना है, हमें बहुत कम लिखना है, 5 नंबर का है, 5 नंबर में आपको ज्यादा नहीं लिखना है, ये याद रखना है।
आपको क्वेश्चन देखिए, पहले जो पेपर्स होते थे उसमें आपको ज्यादा लिखना होता था, क्योंकि ये क्वेश्चन होते ही थे बड़े बड़े, ठीक है। यही क्वेश्चन सिर्फ आपका समरी 5 नंबर का होता था, या नोट मेकिंग ही 5 नंबर का होता था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो टोटल 5 होते। यहाँ पे बोला गया पहले में आपको नोट मेकिंग करनी है, तो यहाँ आप इसे पैसेज को देखेंगे, तो पैसेज देखने के बाद ऐसा लगा कि मतलब ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है इसमें, ठीक है। अब ये जो है इनकी बात हो रही है यहाँ पे। अब नोट मेकिंग पे आइए, बनाते हैं हम नोट मेकिंग को। तो कुछ इस तरह से जो है हेडिंग आप सबसे पहले डाल लेंगे। नोट मेकिंग सभी बच्चों को अब मैंने बता ही दिया कई बार कि कैसे होता है। जैसे कोई आपका टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक यहाँ पे लिख दिया आपने, फिर आप नोट्स तैयार करते हो तो किस तरह करते हो, यहाँ पे हेडिंग आपने डाल दिया, ठीक है। सब हेडिंग आपकी ये हो गई, यहाँ पे इसे हेडिंग कहेंगे या आप टॉपिक कह सकते हो। फिर सब हेडिंग हो गई, फिर इसके जो है आप पॉइंट यहाँ पे जो है लिख लोगे, ठीक है। फिर ऐसी आप दूसरा जो है कुछ इस तरह से दूसरा भी जो है सब हेडिंग बना लोगे। इसके बाद जो है सब हेडिंग बना दिया, उसके बाद उसके भी आप जो है पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। फिर ऐसे ही जो है आपको ज्यादा आपको 2-3, ठीक है, और एक के जो है आपको 2 पॉइंट से 3 पॉइंट लिखने, उससे ज्यादा नहीं लिखने, ज्यादा नंबर का नहीं है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, नॉट अ थ्रेट। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे पहला हो गया आपका, ठीक है, दूसरा और तीसरा, 3 यहाँ पे मैंने आप नोट्स जो है हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करके बनाया है। फिर इसके बाद जो है इसी में आपको एब्रीविएशंस भी यूज करने पड़ते हैं, जहाँ पे मैंने कुछ कर रखे। और 3 से 4 आप जरूर करिए, 3 से 4 जो है आपको जरूर करना है, क्योंकि इसके भी नंबर होते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ लास्ट में आ जाएंगे बी पे, वो आपका ए था। सेक्शन जो आपका ए है उसमें तो आपका पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें 2 क्वेश्चन है, जिसमें ए आपका था क्या, नोट मेकिंग, और दूसरा जो बी है वो है आपका समरी। तो समरी कुछ इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने हेडिंग लिख रखा है, और यहाँ पे 50 वर्ड जो हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स, ठीक है। तो इनका हमें यूज करके जो है देखिए, इसमें जो है समरी में आप ज्यादातर जो है बच्चे यही गलती करते हैं कि कहीं से भी लेके बीच में से उठा के लिख दिया। नहीं आता हो तब ये मैं भी कहता हूँ कि भाई नहीं आता है तो क्या ही कर सकते हो, वही तरीका है। लेकिन बच्चों को आए तो थोड़ा समझो, अच्छे तरीके से थोड़ा समरी लिखना है, और 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होने देना है, भले ही कुछ भी हो जाए। 50 से आपको जो है ज्यादा नहीं लिखना है, ताकि टीचर, अगर आपने समझ के मतलब वैसे भी लिख रखा हो ना, अगर कम लिख रखा 50 वर्डों में, तो टीचर ज्यादा नहीं फोकस करेगा कि आप जो है मैं पूरा पढ़ने जाऊं, ठीक है। तो कम से कम लिखना है समरी। फिर यहाँ पे आएंगे हम सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में आपको मैंने बताया राइटिंग और ग्रामर वाले में, तो यहाँ पे सबसे पहला जो तीसरा क्वेश्चन होता है इसमें, ये है आपका डिजाइन ऑफ पोस्टर का, ठीक है। पोस्टर डिजाइन करना और डोनेट ब्लड के ऊपर है ये। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से पोस्टर में मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे, जिसमें आपको जो है आप किस तरह से जो है आप जो है कुछ ड्रॉ करिए इसमें। इसके अंदर जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए ये आपका, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ आप स्लोगन्स जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है कुछ डेट टाइम और जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो उस लायक है तो डेट टाइम, जैसे कोई स्पोर्ट्स डे हो गया तो वो डेट के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ब्लड डे थोड़ी ना कोई डेट है या वो है, ठीक है, इसका कोई फिक्स वो। और जहाँ पे जो है लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे इशू किया गया है किसके द्वारा, ये आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और कुछ स्लोगन्स कुछ इस तरह से यूज कर लेंगे आप, और क्या होता है, फायदा क्या होता है, कुछ पॉइंट्स जो है आप इसके अंदर यूज कर लेंगे कुछ इस तरह से। और ब्लड डोनेशन का देख लीजिए, कुछ इस तरह से जो है मैंने आपको 5 टोटल जो है पोस्टर करवाए हैं, जिसमें से सबकी मैंने प्रैक्टिस करवा रखी है, एक वीडियो में बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल पे जाइए, आपको वहां मिल जाएगा। ये आपका कुछ इस तरह से ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन है पोस्टर वाला, कुछ इस तरह से कर लेंगे आप। फिर आएंगे चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया वो कंप्लेंट लेटर है, ठीक है। कंप्लेनिंग करनी है हमें, फॉर जो है किसके लिए करनी है, पूर सैनिटरी, ठीक है। हमारी जो एरिया है उसका जो कंडीशन है वो बहुत खराब है, मतलब इसका मतलब है कि जो साफ सफाई है, ठीक है, वो सही नहीं है। तो आप क्या हो, आप मोहम्मद इरशाद हो, ठीक है। आप रहते कहाँ हो, डी ब्लॉक नंद नगरी। राइट अ लेटर टू म्युनिसिपल कमिश्नर MCD कंप्लेनिंग अबाउट पुअर सैनिटरी कंडीशन इन योर एरिया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम आंसर्स की स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एड्रेस आपका आ गया ये। फिर उसके बाद जो है द म्युनिसिपल कमिश्नर MCD ईस्ट और न्यू दिल्ली, यहाँ पे एरिया कोड, ठीक है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आप जो है यहाँ लिख देंगे, जैसे
किसके रिगार्डिंग है, तो पुअर सैनिटरी, ठीक है, कंडीशन इन नंद नगरी। यहाँ पे फिर सर या मैडम आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आप कहाँ रहते हो वो बता देंगे। अब मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ, आई राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन अबाउट पुअर सैनिटरी कंडीशन इन द एरिया या इन आवर एरिया, ये भी आप जो है यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, अब जो भी प्रॉब्लम्स होती है, अब साफ सफाई नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी आपको, मच्छर सब, ये डेंगू का खतरा हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्वस्थ है वो लोगों का बिगड़ रहा है, ये कंडीशन आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब ये चीजें जो है, ये चीजें आपके प्रैक्टिस के लिए, अगर कंप्लेनिंग ऐसा आ गया तो आप ये चीजें डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से जो है आपका जो कंप्लेनिंग लेटर है हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला इसी में जो है अथवा पूछा जाएगा आपको जो है डिबेट के लिए। ठीक है, आपको डिबेट के लिए बताना है कि द प्राइवेट कार शुड बी बेन्ड। ठीक है, जो प्राइवेट कार है वो बैन होना चाहिए। ठीक है, इन कमर्शियल एरियाज ऑफ द सिटी। तो आपको डिबेट करना है इसके ऊपर। आपको जो है आप अगेंस्ट में भी बोल सकते हैं, इसके फेवर में भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे जो है यहाँ लिख रखा है कि किस तरह से जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अपना जैसे टुडे आई रवि वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यू फॉर द मोशन। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है आप स्टार्ट करेंगे। और जितना भी आप जानते हो इसके बारे में आप लिख दीजिए। देखिए, छोड़ के तो मत आइए, इतना तो मैं कहता हूँ जरूर। अगर छोड़ के नहीं आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, भले ही बच्चों को इंग्लिश आती हो या ना आती हो। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, कुछ ना कुछ लिख के आइए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आप जो है ये डिबेट वाला क्वेश्चन जो है कर लेंगे। ठीक है, डिबेट वाले क्वेश्चन के लिए मैंने कई सारे प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखे हैं, आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिए जाके, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। यहाँ पे आएंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे आप। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, रीअरेंज वाला है। रीअरेंज वाले सेंटेंस भी मैंने आपको कई सारे जो है हर एक पेपर में लिए हैं, और वहां पे मैंने आपको बताया कि आपको जो है सेंटेंस है उसको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे जो है ये इधर बिखरे हुए हैं, आपको सीधे जो है इसको लगाना है। तो कुछ इस तरह से, जैसे जो है एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे द ऑन, ये सब जो है बिखरे हुए, इसको हमें सही से लगाना है। तो जैसे द ऑयल इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे द ऑयल, ठीक है, इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आप जो है स्टार्ट यहाँ पे बनाएंगे। तो यहीं पे दूसरा है, तीसरा और चौथा है, टोटल 4 नंबर का जो ये आपसे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको जो है देख लेना है, 4 नंबर का ये छोड़ के मत आना कोई भी क्वेश्चन जो है इंग्लिश में। इंग्लिश में बच्चों का जो है बहुत मुश्किल, मतलब ये मुश्किल नहीं होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बच्चा अगर पढ़ता है तो वो इजीली कर पाएगा। ठीक है, तो लेकिन छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आना। सेक्शन सी पे आते हैं हम। सेक्शन सी आपको भी पता है, आपका लिटरेचर से, आपका बुक से जो क्वेश्चन निकलते हैं वो पूछा जाएगा इसमें से। और आपकी जो 2 बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश में। और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द 6 क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको कोई 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने 6 में से। तो ये याद रखना है आपको, 5 करने हैं अटेम्प्ट। और यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से जो मैंने क्वेश्चंस ले रखे, जहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पे इसके आंसर्स भी मैंने साथ में बता रखे, जैसे कि आपको आंसर नजर आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी में आगे आएंगे तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, द मैनर। ठीक है, ये वाला, इसके आंसर्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। चौथे क्वेश्चन पे आते तो चौथा क्वेश्चन व्हाट अकॉर्डिंग वाला, ये आपका ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, टर्म 2 के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए गए सारे क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को जरूर रेडी कर ले, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये 6 हो गया। तो 6 में से आपको कोई 6 में से 5 क्वेश्चंस के आंसर देने, ये छठे क्वेश्चन में। टोटल जो है आपके 7 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, जिसमें से छठा हो गया आपका। और 7वां जो आएगा वो आएगा, एक क्वेश्चन करना होगा इसमें आपको, और ये बड़े अंक का होगा, 120 शब्दों से लेकर 150 शब्दों में इसका आंसर देना आपको। ठीक है, तो 7वें में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 से 150 वर्ड्स में। यहाँ पे क्वेश्चन पहला है, आपको इसे पढ़ना है। और चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने कितना पढ़ा है बुक को, कितना आपने जो है फोकस किया है अपनी जो इस बुक की जो स्टडी है आपकी लिटरेचर की, उसके ऊपर। ठीक है, तो वहां से आपको क्वेश्चन आंसर जो है लिखने होते हैं। और कुछ इस तरह से जो है मैंने आंसर दिखा रखा है आपको, अगर आप समझ रहे हो तो आप जो है ये इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, जो बुक से है, लिटरेचर वाले सेक्शन में जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चन को जरूर देख के जाना। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ठीक है, तो ये था आपका जो है इंग्लिश का 7वां क्वेश्चन। यहाँ पे जो है पेपर कुछ इस तरह से होता है। दूसरे का आंसर भी मैंने कुछ इस तरह से आपको दिखा दिया है।
कुछ इस तरह से जो है आपको आंसर देना है। और ये था आपका इंग्लिश का पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और मैं आपको जो है इंग्लिश के लिए कई बार बता रखा हूँ कि इंग्लिश का पेपर के लिए आपको पहले प्लान बना ले, ठीक है, फिर उसके बाद जो है अपने पेपर को फॉलो करें, जो भी प्लान है उसको फॉलो करके आंसर जो है दे। सेक्शन जो आपका सेक्शन ए है, इसको आप जरूरी लास्ट में दीजिए, वरना आपकी मर्जी है, ठीक है। और सेक्शन जो आपका सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं शुरू से, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जो है इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा टाइम ले जाता है, बहुत ज्यादा टाइम जो है आपका वेस्ट कर देगा यहीं पे। तो इस क्वेश्चन को आप जो है शुरू में मत करना, लास्ट में जो है आप रखोगे तो उसमें आप थोड़ा तेजी से और जल्दी कर पाओगे। तो ये था आपका इंग्लिश का पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपके पेपर आने वाले। और सभी को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। पेपर के बाद जो है जरूर जो है कमेंट करके बताना पेपर कैसा गया आपका, और अच्छे से पेपर करके आना है आपको। इंग्लिश का पेपर ये आपका जो है, फिर उसके बाद और भी सब्जेक्ट के पेपर है उस पर भी हम फोकस करेंगे। इंग्लिश के पेपर को जरूर देख लीजिए। और काफी बच्चे पॉलिटिकल साइंस को लेकर बोल रहे थे कि आप जो है इवनिंग शिफ्ट का आंसर की दे दीजिए। देखो, अब देखिए, अब इंग्लिश आपका पॉलिटिकल का पेपर हो गया और मैंने जो है मॉर्निंग शिफ्ट का डाला था, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता कुछ बच्चों का। बाकी जो है सभी बच्चे, ज्यादातर बच्चे बोल रहे थे इंग्लिश कराने की, इसलिए मैंने इंग्लिश की डाली है। और इंग्लिश की आएगी, पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर हो गया। किसी और दिन हम डिस्कस कर लेंगे जहां पे मैं आपको बता दूंगा किस तरह से जो है आपको आंसर लिखना था, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का पेपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो है आपको साइड में अगर आप देखेंगे तो वहां पे रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक करना है आपको, और बेल का आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या, इससे जब भी हम कोई नई वीडियोस डालेंगे तो आप पे जो है आपके फोन पे जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आप हमारी वीडियोस देख पाओगे। तो मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।